सो लिंक को किसी भी वेब पेज पर लिंक डालने के लिए हमारे पास टैग है ए, दैट इज़ कॉल्ड एंकर टैग। उसको हम रेफरेंस देंगे। और आपको पता है कि ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के दरमियान हम जो लिखते हैं दैट इज़ कॉल्ड डॉक्यूमेंट कंटेंट। ठीक है, अब इस पर हमने यहाँ पे लिंक लगा दिया ये वाला। कोई भी यहाँ पे क्लिक करेगा तो इस लिंक पर चला जाएगा। अच्छा, एच रेफ मीन्स हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस। ठीक है, हाइपरटेक्स्ट मैंने आप लोगों को बता दिया था पहली क्लास में HTML के अंदर के हाइपरटेक्स्ट का क्या मतलब है, मार्कअप का क्या मतलब है। तो ये हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस हमने दे दिया कि जब इस पर कोई क्लिक करे, ये जो हमने डॉक्यूमेंट कंटेंट में दिया तो वो इस लिंक को चला जाए। प्रैक्टिकली अभी हम देख रहे होंगे। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट जो हमने ऊपर लिखा दैट इज लिंकिंग टू अदर साइट्स। हम बाहर की जितनी भी वेबसाइट्स वगैरह हैं उसको अपने वेबसाइट पर कैसे लाएंगे। सिंपल है, यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस है, आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। कि मैं कोड के अंदर आता हूँ और अपना ट्राई करता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास है ए टैग, मैंने ए टैग लिखा। ठीक है, इसके अंदर मैं फ़िलहाल ये एचरेफ को हटाता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ आए। ए टैग के अंदर मैंने लिखा, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं W3 स्कूल का लिखता हूँ। दिस इज दिस इज a link for a link to go to W3 schools। ठीक है, या डॉट कॉम भी लिखते हो या नहीं लिखते हो, तो ये मैंने टैग के अंदर जो भी लिखा डॉक्यूमेंट कंटेंट वो मेरे पास डॉक्यूमेंट में शो हो गया है। अब इस पर मैंने लिंक लगाना है। ठीक है, इसके लिए मैंने यहाँ पे मैं एट्रीब्यूट दूंगा एच रेफ। ठीक है, ये मेरे पास लिंक बन गई है लेकिन इसके ऊपर कुछ नहीं है। इस पर आप क्लिक करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। अब एच रेफ के अंदर हम इसका वेब एड्रेस पास करेंगे। हाउ, यहाँ पर मैंने ये खोला है तो इसका आपने जो भी वेबसाइट का रेफरेंस लिंक लगाना है वो यहाँ से आके कॉपी कर लेना है। फुल वो काम नहीं करेगा, यहाँ से आपने सर्च करना है, यहाँ से कॉपी करके अपने VS कोड के अंदर आके href के अंदर वो लिंक डाल देनी है। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि इस डॉक्यूमेंट के ऊपर डॉक्यूमेंट कंटेंट के ऊपर ये लिंक लग चुका है। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसको चला जाना चाहिए W3 स्कूल्स के ऊपर। तो मैंने जैसे क्लिक किया, देख रहे हैं ये W3 स्कूल्स पर आ गया है और ये रिफ्रेश हो रहा है और ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस तरह से आप किसी भी वेबसाइट को अपने वेबसाइट के अंदर लगा सकते हैं। ठीक है, ये मेरे साथ रिफ्रेश हो गया। अभी मैंने कैनवा का डालना है तो क्या करूँगा, सिर्फ canva.com वगैरह को यहाँ से कॉपी करके HTTPS के साथ। ठीक है, और यहाँ आके href के अंदर मैं सिंपली पेस्ट कर दूंगा। ये मेरे पास कैनवा आ गया है, इसको मैंने सेव कर दिया। गो लाइव पर मैं इसको लाइव चला लेता हूँ और जैसे मैं इस लिंक पर क्लिक करूँगा ये कंटेंट भी चेंज कर दूँ क्योंकि अभी मैंने लिंक कैनवा का दिया। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा दिस इज़ कैनवा और सेव करके यहाँ पर जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर इसी वेब पेज के अंदर canva.com खुल जाएगी। सो दिस इज़ द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज़ लिंकिंग टू अदर साइट्स। ठीक है, तो ये तो इजी था कि किसी भी वेबसाइट का लिंक उठाओ, अपने href के अंदर लिख दो तो डॉक्यूमेंट कंटेंट पर क्लिक करोगे वो उस पर चला जाएगा। सेकंड इज लिंकिंग टू अदर पेजेस ऑन द सेम वेबसाइट। मैं यही उठा लेता हूँ और इसके लिए हमें अभी पेजेस बनानी होंगी, डिफरेंट फाइल्स। कर दूंगा, वो भी चाहो। अच्छा, इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर दिया, इसको क्लोज करता हूँ फिलहाल और इसको भी कमेंट कर देते हैं। मैंने एक पी लिया, पी के अंदर मैंने एक अनऑर्डर लिस्ट बनाई और लिस्ट आइटम में मैंने एंकर टैग्स डाले, लिंक बना दिए जिसे मैंने लिखा होम, अबाउट, मूवीज और कंटेंट।
और ये फ़ाइल कहाँ से आई ये अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले इसका हम आउटपुट चेक करते हैं कि इसका आउटपुट किस तरह आ रहा है। ये मेरे पास आ गए अनऑर्डर लिस्ट में लिंक्स। अनऑर्डर लिस्ट भी है और ये सारी लिंक्स आ चुकी हैं, लेकिन इसके ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये इस पर कुछ भी नहीं आएगा। अब मैं क्या करूँगा, आपने देखा होगा इस तरह से पेजेस बने होते हैं ना, होम अबाउट वगैरह जितने भी ऊपर हैं, जैसे डब्ल्यू स्कूल में ये सारे पेजेस बने हैं। तो इसका मतलब है कि इसी वेबसाइट के अंदर डिफरेंट पेजेस को आप किस तरह जाओगे। तो सिंपल है, आपने पहले ये सारे फाइल्स बना देने हैं। यहाँ पे बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल अबाउट अस है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा अबाउट अस डॉट एच टी एम एल। ये मेरे पास पहला पेज आ गया है। दूसरा पेज है मूवीज डॉट एच टी एम एल है, तो मैं मूवीज डॉट एच टी एम एल बना देता हूँ। ये मेरे पास दूसरा पेज बन गया है। और तीसरा है कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल, तो कॉन्टैक्ट का भी बना लेते हैं। और हमारा मेन फाइल क्या है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है, ये फर्स्ट वन होम होम वाला जो पेज है हमारा, वो मेन फाइल है। ये सारा होम पेज है। जो भी हम इस पेज में काम करेंगे वो होम पेज होगा, और बाकी ये सारी पेजेस आ गई। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा कॉन्टैक्ट लिख देता हूँ ताकि हमें पता चले कि कौन कौन सा है। यहाँ पे मैं H1 में लिखता हूँ ये कौन सा है, मूवीज़ का है। तो सिंपल लिखूँगा कि दिस इज़ अ मूवीज़ पेज। और सेम अबाउट के पेज में भी करेंगे। ये हमने डिफरेंट फाइल्स बना दी हैं डिफरेंट पेजेस के लिए। और यहाँ पर भी H1 लिखूँगा और साथ ही लिख दूँगा यही दिस इज़ अ पेज। ठीक है, और अब मैं वापस अपने मेन फाइल के अंदर आ जाऊंगा और ये सारे पाथ मैं पास कर दूंगा इसको। यहाँ पे हमने फर्स्ट में क्या किया कि हम एक्सटर्नल, अगर हमने वेबसाइट लगानी हो, यहाँ पे रेफरेंस देनी हो, तो हम वेबसाइट का वेब एड्रेस उठा के यहाँ पे लगा देते थे। लेकिन हमने एक ही वेबसाइट के अंदर डिफरेंट पेजेस के लिंक लगाने, जैसे W3 स्कूल के अंदर है कि मैं इस पर क्लिक करूँ तो इस वेबसाइट के अंदर ही ये खुल जाए, तो इस पर क्लिक करूँ तो इसी वेबसाइट के अंदर ये खुल जाए। तो वो हम करना यहाँ पे सीख रहे हैं। तो ये चीज़ मैंने कर दी। अब इसको मैंने लिंक करना है, तो आपने यहाँ पे सिंपल करना है स्लैश के साथ आपके पास सारी जो डायरेक्टरी होगी वो ओपन हो जाएगी, जैसे मुझे यहाँ पे देख रही है। तो ये होम पर मैं मेरे पास है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। यहाँ पर जब आप कोई क्लिक करेगा तो वो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल खोल ले। अबाउट के लिए मैंने बनाया अबाउट का पेज, तो अबाउट का पेज आ जाएगा। जो जो भी बंदा यहाँ अबाउट पर क्लिक करेगा वो अबाउट का पेज उसके लिए खुल जाएगा। अच्छा, जब अबाउट पे क्लिक करेगा तो अबाउट डॉट एच टी एम एल आ जाएगा। तो अबाउट डॉट एच टी एम एल में सिर्फ मैंने लिखा H1 दिस इज अबाउट पेज, तो ये आना चाहिए। हम अभी देखेंगे, पहले इसमें लिंक पहले लगा लेते हैं। मूवीज़ के लिए मैंने मूवीज़ डॉट एच टी एम एल बनाया, तो मूवीज़ का आ गया। कंटेंट के लिए मैंने कॉन्टैक्ट का लगाया, और ये सारे करके मैंने इस फाइल को सेव कर दिया है। और अब मैं आता हूँ अपने आउटपुट पे। ये मेरे पास आउटपुट आ चुका है। अब मैं होम पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास होम आ गया। अबाउट पे जैसे क्लिक किया तो मैंने सिर्फ और सिर्फ लिखा था कि H1 में लिखा था डॉक्यूमेंट कंटेंट दिस इज अबाउट पेज। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये आ चुका है। बैक आता हूँ, जैसे मैं मूवीज़ पर क्लिक करता हूँ तो वो मुझे कहता है दिस इज अ मूवीज़ पेज। और जैसे कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आता है दिस इज अ कॉन्टैक्ट पेज। तो आप इसमें जितनी भी स्टाइलिंग वगैरह करेंगे, अबाउट में आप अपने बारे में लिखते हैं कि मैं ये हूँ, मैंने इतना एक्सपीरियंस है, मैं डेवलपर हूँ, वेब डेवलपर, वेब डिज़ाइनर हूँ, और वो सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। आपका मूवीज़ कुछ आपने बनाई है तो पोर्टफोलियो जो भी हो आप यहाँ पे डालेंगे, तो कोई बंदा आपके मूवीज़ पर क्लिक करेगा या पोर्टफोलियो पर, तो उसको पोर्टफोलियो दिखेगी। कॉन्टैक्ट में आप लगाएंगे, आप ईमेल और एड्रेस सारी चीज़ें, फ़ोन नंबर, तो आपके ये कॉन्टैक्ट पेज पर नॉर्मली आ रही होती है। सो दिस इज़ कॉल्ड लिंकिंग टू अदर पेजेस ऑन द सेम वेबसाइट। ठीक है, ये अदर पेजेस हैं और ये एक ही वेबसाइट के अंदर हैं। और जो पहले था वो अदर वेबसाइट था, हम बाहर के वेबसाइट को यहाँ पे अपने वेबसाइट के अंदर लिंक कर रहे थे। सो दिस वाज द सेकंड टॉपिक, एंड द थर्ड टॉपिक इज, थ्योरी को मैं स्किप कर रहा हूँ जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। थर्ड वन इज ईमेल लिंक्स। अच्छा, ये तो मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ नीचे ही बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूपी
डॉट edu हो तो वो करना है। पी के अंदर मैं ये लिख दूँ तो इस तरह भी कर सकता हूँ, पी के अंदर आ जाए। लेकिन यूज़र फिर क्या करेगा, यहाँ से आगे इस तरह से कॉपी करा गया और फिर वो अपने ईमेल पे जाएगा, फिर यहाँ से कंपोज करेगा, फिर यहाँ पे टू में लगाएगा, तो बहुत सारा काम हो गया ना। लेकिन अगर मैं इसको लिंक के अंदर ही डाल दूँ तो जैसे लिंक पर क्लिक करेगा वो डायरेक्ट आप उसको ईमेल के अंदर ले जा सकते हैं। सो दिस वाज द थर्ड टॉपिक, ईमेल लिंक्स। तो आप अपने लिए ये बना सकती हैं। तो पोर्टफोलियो वेबसाइट और जो आपकी बाकी चीज़ें थी उसमें आप यही यूज़ करते हैं। फोर्थ वन इज़ ओपनिंग लिंक्स इन अ न्यू विंडो। अब ये जितना भी हम काम कर रहे थे, अब इसको मैंने क्लिक किया तो ये एक इसी पेज पे आ रहा है, एक ही इसी विंडो के अंदर ओपन हो रहा है। मैं चाहता हूँ जब मैं इस पर क्लिक करूँ, मूवीज़ पर या अबाउट पर, तो ये न्यू पेज पर ओपन हो, मतलब कि इधर न्यू विंडो में ओपन हो जाए। ऐसे होता है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं दिखा दूँ, अब ये एक ही पेज के अंदर है। अब मैं इस बटन पर क्लिक करता हूँ ना, लिंक पर हम ट्राई करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सिनेरियो समझाता हूँ। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये न्यू विंडो में आ जाता है, देख रहे हैं, ये अपने विंडो में है, लेकिन यहाँ पे जो जब मैंने क्लिक किया तो ये न्यू विंडो में यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे ये। ठीक है। तो अब ये हम कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। आसान तरीका है। सिर्फ हमने एक एट्रीब्यूट देना है, टारगेट, और टारगेट को हमने वैल्यू पास कर देनी है अंडरस्कोर ब्लैंक। ठीक है, बस इतना काम करना है, सिर्फ और सिर्फ इतना काम करना है। जिस भी लिंक पर आप क्लिक करो, ये लगाओगे ये एट्रीब्यूट इस वैल्यू के साथ, उस पर जब भी आप क्लिक करोगे ये न्यू विंडो के साथ खुल जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं लगाता हूँ यहाँ पर, मूवीज़ के ऊपर ही लगा देते हैं। यहाँ पर मैंने लगाया टारगेट, टारगेट लगाया और अंडरस्कोर पेरेंट किया, सॉरी ब्लैंक कर दिया। अब क्या होगा, जब मैं मूवीज़ पर क्लिक करूँगा तो ये न्यू विंडो में ओपन हो जाएगी। मैंने सेव कर दिया, वापस है आउटपुट पर। अब मैं मूवीज़ पर जैसे क्लिक किया तो ये आ गया मेरे पास दूसरी विंडो के अंदर। ये देखें, ये अपना हमारा है, लेकिन जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो न्यू न्यू विंडो ओपन होती जा रही है। ठीक है। सो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एट्रीब्यूट टारगेट, और उसको वैल्यू दे देते हैं अंडरस्कोर ब्लैंक। जिस पर भी आपने लगाना है, जहाँ भी लगाना है आप लगा सकते हैं, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा लो, और जहाँ भी आप लिंक यूज़ कर सकते हैं, लिंक के अंदर ये एट्रीब्यूट काम करेगी आपके लिए, जो कि न्यू विंडो खोल देती है। That was the fifth one topic, and the last one is I think linking to a specific part of same page. अब हमने क्या किया कि हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखी कि हम जब बाहर की जो लिंक्स हैं वो अपने वेबसाइट के अंदर कैसे ले आ सकते हैं, और अपने एक ही वेबसाइट के अंदर डिफरेंट पेजेस पर कैसे ले जा सकते हैं, जैसे ये हमने डिफरेंट पेजेस बनाई हैं। ठीक है। और अब हम करेंगे कि एक ही पेज के अंदर, जैसे अब ये होम पेज है, एक ही पेज के अंदर हम एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन कैसे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं ज़ूम करूँ, तो अगर मैं यहाँ पे कुछ क्लिक करूँ तो वो नीचे यहाँ पर आ जाए। अब ये किस तरह करते हैं, देखते हैं। बहुत ईजी है ये भी, और बहुत अ, मज़े की चीज़ है ये। आप इसको सीख जाएँ तो आप बार बार इसको ट्राई करेंगे। सो मैं कुछ कंटेंट चाहिए होगा कि वो थोड़ा ज़्यादा लिख जाए। मैं पी को सेक्शन, ठीक है, कोड की आपको समझ आ रही है, इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ है, यहाँ पे अब हमने लगानी है आईडी। ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर हमने आईडी लगा ली हुई है जहाँ पर हमें चाहिए हो, और लिंक पर हमने वो आईडी पास कर देनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक लिंक लगा रहा हूँ ऊपर, इसके नीचे लगाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिंक लगा देना है और इस पर लिख देना है क्लिक हेयर टू गो टू दी अबाउट सेक्शन। बस सिर्फ इतना सा काम कर देना है, आपके पास लिंक बन जाएगा। ठीक है। ये मेरे पास आ गया। ये बाकी चीज़ें मैं क्लोज कर देता हूँ ताकि तंग ना करें। ये मैंने क्लोज कर दिया, और इसको भी क्लोज कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं कंट्रोल और स्लैश के साथ। तो ये हो गया। अब मेरे पास सिर्फ यही काम करेगी। इसको मैं पूरा कमेंट कर देता हूँ। ये मेरे पास बन गया लिंक। ठीक है, ये आ गया।
मैंने बाकी सारी चीज़ें कमेंट कर दी हैं। अब ये लिंक आ गया है, जब भी मैं अब चाहता हूँ कि इस पर जब मैं क्लिक करूँ तो वो इस सेक्शन को खुद ब खुद आ जाए सेम पेज के अंदर। हमने तो सीखा ना बायर की वेबसाइट कैसे लाते हैं, अपने एक वेबसाइट के अंदर बहुत सारी पेजेस जब बनाए तो उसको कैसे जाएंगे। अब सीखेंगे कि एक ही पेज के अंदर हम ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर कैसे जाएंगे। सो मैंने लिंक बना दिया, अब इस लिंक पर मैं चाहता हूँ जब क्लिक करूँ तो वो इस सेक्शन को आ जाए। सो सिंपल है। मैंने कहा कि आपने उस उस टैग के अंदर आपने एक आईडी बना लेनी है। आईडी आईडी को आपने कोई नाम दे देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ यहाँ पे टू टू द टॉप, इस तरह पोर्टफोलियो सेक्शन, पोर्टफोलियो। और यहाँ पर आप मैं एक दूसरा हेडिंग दे देता हूँ कॉन्टैक्ट सेक्शन। कॉन्टैक्ट का हो गया। तो यहाँ पर बहुत सारी बस जो भी आपने देना चाहें वो आप दे दें। और आपने इसी तरह लिंक्स भी बना देने हैं जैसे ये बनी हुई है। तो मैं ये 3 लिंक्स बना देता हूँ और इसको कहता हूँ कि दिस इज़ कॉन्टैक्ट। जब आप कॉन्टैक्ट पर क्लिक करो तो कॉन्टैक्ट पर चला जाए। और यहाँ पे दूसरा था पोर्टफोलियो। आप कोई भी नाम दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हम बैकएंड पे काम कर रहे होते हैं इसके लिए। तो यहाँ पर अब कॉन्टैक्ट के लिए हमारे पास आईडी थी कॉन्टैक्ट। हमने हैश के साथ इसको टारगेट करना है, कॉन्टैक्ट दे दिया है। पोर्टफोलियो को हमने पोर्टफोलियो दिया तो उसको भी हैश टॉप टॉप लिख देता हूँ और यहाँ पर भी लिख देता हूँ क्लिक हियर टू गो टू द टॉप। आ जाए थोड़ा इजी हो जाएगा। अब ये भी आ गया है, यहाँ पर मैंने आईडी दी थी पी को टॉप।